क्या हर सस्ता शेयर वास्तव में सस्ता होता है या फिर वह एक जोखिम होता है जिसे हम समय रहते पहचान नहीं पाते? आज हम बात करेंगे एलस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड की। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है और न ही किसी निवेश की सलाह है। हम केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, कंपनी की फाइलिंग और सामान्य निवेश सिद्धांत के आधार पर समझेंगे कि किसी कंपनी का विश्लेषण कैसे किया जाता है और निवेशकों को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में पेनी स्टॉक की कोई आधिकारिक कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन आमतौर पर बहुत कम कीमत वाले और अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले शेयरों को निवेशक पेनी स्टॉक कहते हैं। इन शेयरों में कई बार कुछ दिनों में ही बहुत तेजी दिखाई देती है, लेकिन उतनी ही तेजी से गिरावट भी आ सकती है। इसलिए अनुभवी निवेशक कहते हैं, सस्ता शेयर हमेशा सस्ता सौदा नहीं होता। किसी भी शेयर का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उसके व्यवसाय और वित्तीय स्थिति से होता है। एलस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। कंपनी का नाम पहले अलग था और समय के साथ इसमें परिवर्तन हुए। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार कंपनी का मुख्य कार्य टेक्सटाइल से जुड़े व्यापार से संबंधित रहा है। वित्तीय रिपोर्टों को देखने पर यह भी दिखाई देता है कि कंपनी ने अन्य वित्तीय गतिविधियों में भी रुचि दिखाई है। यहीं से एक समझदार निवेशक सवाल पूछना शुरू करता है, क्या कंपनी का मूल व्यवसाय लगातार मजबूत हो रहा है? क्या उसका राजस्व बढ़ रहा है? क्या लाभ बढ़ रहा है? क्या कंपनी नियमित रूप से आवश्यक जानकारी सार्वजनिक कर रही है? इन्हीं सवालों के जवाब किसी भी निवेश का आधार बनना चाहिए। बहुत से नए निवेशक केवल शेयर की कीमत देखते हैं, लेकिन अनुभवी निवेशक 5 चीजें देखते हैं। पहली, रेवेन्यू यानी मुख्य आय। दूसरी, प्रॉफिट यानी कंपनी वास्तव में कमा रही है या नहीं। तीसरी, आरओई और आरओसीई, क्या कंपनी निवेशकों की पूंजी का प्रभावी उपयोग कर रही है। चौथी, प्रमोटर होल्डिंग, कई निवेशक प्रमोटर की हिस्सेदारी को भरोसे के एक संकेतक के रूप में देखते हैं। हालांकि केवल इसी आधार पर किसी कंपनी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। और पांचवी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या कंपनी समय पर वित्तीय परिणाम और आवश्यक घोषणाएं करती है। क्या नियामकीय अनुपालन ठीक है। यदि इन प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक नहीं मिलते तो निवेश करने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यही एक समझदार निवेशक और केवल सस्ते शेयर के पीछे भागने वाले निवेशक में सबसे बड़ा अंतर होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या केवल शेयर की कीमत देखकर निवेश करना सही है? जवाब है नहीं। किसी भी कंपनी का असली चेहरा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई देता है। सबसे पहले देखें, क्या कंपनी की मुख्य व्यवसाय से होने वाली आय घट या बढ़ रही है। दूसरा, क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है या केवल कागजों पर दूसरे स्रोतों से आय दिख रही है। तीसरा, कंपनी का कैश फ्लो क्या कहता है। कई बार कैश फ्लो कमजोर होता है लेकिन प्रॉफिट दिखाई देता है। ऐसे में निवेश को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। चौथा, कंपनी की बैलेंस शीट, यदि किसी कंपनी की कुल देनदारी बढ़ रही है तो यह समझना जरूरी है कि यह वृद्धि किस कारण हुई है। केवल देनदारियों का बढ़ना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे का कारण समझना आवश्यक है। यही कारण है अनुभवी निवेशक केवल शेयर का भाव नहीं देखते, बल्कि एनुअल रिपोर्ट, नोट्स टू अकाउंट और कॉर्पोरेट
अकाउंट भी पढ़ते हैं। निवेशकों को सीख। किसी एक कंपनी से अधिक महत्वपूर्ण वह सीख है जो हमें उससे मिलती है। नंबर 1, कम कीमत वाला शेयर कम जोखिम वाला शेयर नहीं होता। नंबर 2, सोशल मीडिया, टेलीग्राम या व्हाट्सएप की किसी पक्की खबर पर निवेश करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर किसी शेयर की असामान्य गतिविधि दिखाई दे तो पहले उसके पीछे के कारण समझने की कोशिश करें। नंबर 4, किसी भी निवेश से पहले कंपनी का व्यवसाय, कमाई का स्रोत, कंपनी का प्रबंधन तथा आवश्यक जानकारी सार्वजनिक करने की स्थिति जरूर जांच लें। यदि किसी निवेशक के पास ऐसे शेयर हो तो क्या करें? यदि आपके पास इस प्रकार के शेयर हैं तो घबराने की बजाय व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें। नंबर 1, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम घोषणाएं देखें। नंबर 2, कंपनी की करंट वित्तीय रिपोर्ट और कॉर्पोरेट घोषणाएं पढ़ें। नंबर 3, शेयर में ट्रेडिंग प्रभावित हुई है उसके बारे में आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। नंबर 4, रिकवरी की गारंटी देने वाले संदेशों से सावधान रहें। और यदि आपके निवेश का आकार बड़ा है तो किसी सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार से व्यक्तिगत सलाह लेना बेहतर रहेगा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि निवेश भावना से नहीं, जानकारी से कीजिए, जिससे आपकी गाढ़ी कमाई पानी में न बहे। आपकी बचत और आपका निवेश आपके और आपके परिवार के काम आ सके। इसलिए सस्ता शेयर देखकर निवेश न करें। कंपनी को अच्छी तरह जांचें, समझें। एनुअल रिपोर्ट और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पढ़ने की आदत डालें। जोखिम को समझे बिना ऊंचे रिटर्न के लालच में निर्णय न लें। यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि सही जानकारी ही निवेशक की सबसे बड़ी सुरक्षा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।